हेलो मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई इस समय बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, एसएससी का प्रोटेस्ट जो चल रहा है भाई। जैसा आप सभी को पता है कि भाई जो हमारा पहला प्रोटेस्ट हुआ था, जो अभिनय सर के निर्देशन में हुआ था, जिसमें हमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। उसके बाद क्या हुआ कि जो एसएससी के चेयरमैन थे उन्होंने क्या किया कि जो भी हम लोगों ने सवाल किए, जो भी राकेश सर ने, अभिनय सर ने और भी दो चार टीचर्स ने जो भी सवाल किए, उन्होंने उनका नॉर्मली आंसर दिया और उसके बाद बोला कि हम लोग इन पे बात करेंगे जो आप लोग कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उस पर कोई बातचीत नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आदित्य रंजन सर के निर्देशन में कल जो है दिल्ली में रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन वहां पे हुआ गया कि भाई पहले आपने तो परमिशन दे दी कि भाई आप प्रोटेस्ट वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप रात में भेजते हैं, पुलिस को भेजते हैं कि भाई आप रात में नहीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ दिन में कर सकते हैं। रात में आप अपने घर जाइए, फिर आप अपने आ, अगले दिन जो है दिन में आप फिर प्रोटेस्ट करिए। ये बताइए जरा, आपको सोचना चाहिए ये कि भाई बच्चे अगर गए हैं, दूर दूर से वहां पे बच्चे गए, टीचर्स गए हैं, अगर वहां पे रुके हैं तो दिन में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलिए ठीक है, रात में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने बोला कि रात में वहां पे ना रुके तो जाएंगे कहाँ इतने बच्चे, है ना? जो 5,000 10,000 जो बच्चे वहां पे इकट्ठा हुए, वो जाएंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ वो पे, है ना? ना तो आप उनकी कोई व्यवस्था करते हो कि चलिए ठीक है आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर की बात है तो वहां पे भोजन की व्यवस्था कर दी जाए, सारी व्यवस्थाएं कर दी जाए, उनसे तो आपको मतलब है नहीं। आप अचानक आते हो, कह देते हो कि भाई आप रात में आप जाइए फिर आइए। मतलब अगर कोई बच्चा 500 किलोमीटर दूर से गया है, 200 किलोमीटर दूर से गया है, कि वो रात में घर जाए और फिर आता रहे, जैसा कि आप अभी तक करवा रहे हो कि भाई आप सेंटर कहीं भेज दे रहे हो, लड़का पेपर देने ही भागता रहे, दौड़ता रहे, उसको पढ़ने का समय ना मिले। वही चीज आप प्रोटेस्ट में भी करवाना चाह रहे हो कि भाई आप घर जाओ, फिर आओ, फिर धरना दो, फिर घर जाओ। तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी ना भाई, इस पे हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। अभी आदित्य सर ने उठाई है ना? अभिनय सर ने उठाई है, अभी सबको मिलकर उठानी पड़ेगी। मेन रीजन ये हो जाता है भाई कि एसएससी प्रोटेस्ट में हो क्या रहा है कि कभी कोई टीचर आगे आ रहे हैं, कभी कोई टीचर आ रहे हैं। मतलब लीडर बनने की जरूरत क्या है मेरे भाई? वहां पे लीडर नहीं बनना है किसी को, आप सब लीडर हैं, जितने भी टीचर हैं अपने आप पे सब लीडर हैं। हर एक को कोई ना कोई बच्चा मानता है, बेस्ट मानता है, तो आप सभी लोग साथ में चलिए। लीडरशिप वाली कोई बात नहीं होती, सभी लोग साथ में चले और साथ में प्रोटेस्ट करें, तभी उसका कुछ फायदा निकल के आने वाला है। नहीं तो यही होगा, आपस में बुराइयां फैलेंगी, बच्चे भी आपस में, बच्चों के मन में भी गलत संदेश जाएंगे कि सर ये टीचर आते हैं तो वो टीचर नहीं जाते हैं। जैसा कि कल का मुद्दा बना लिया गया कि भाई आदित्य सर ने किया, तो अभिनय सर जो थे वो वहां पे नहीं रुके। ये लोग वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग क्यों ऐसा मौका देते हैं दूसरों को कि वो लोग वीडियो बना पाए? आप अपनी ईमानदारी से बेहतरीन तरीके से आप प्रोटेक्शन करिए, है ना? उसके बाद आप वहां पे क्या करिए कि भाई जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसको करिए, धरना दीजिए। लेकिन अगर बात देखी जाए बच्चों के नजरिए से, तो ये तो सही बात है कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि भाई बच्चे हैं, अगर हम उनका एग्जाम नहीं करवाते, आप ऐसी कंपनी को एग्जाम दे रहे हो जो करवा ही नहीं पा रही है, इडुकेटी जिसका सालों से रिकॉर्ड खराब चल रहा है ना? एग्जाम में लगातार वो फेल हो रहा है, उसको आप दे रहे हो। ये क्यों दे रहे हो भाई? इतना पैसा बचा के आप करोगे क्या? ये सब कहाँ रखोगे आप, है ना? तो आप अच्छी कंपनी, बच्चों के फ्यूचर के साथ आप जो है खिलवाड़ ना करें। आगे आने वाले भविष्य जो है यही बच्चे हैं, आप उन्हीं के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप सोच रहे हैं कि जिस तरीके से हम राजनीति कर रहे हैं उसी तरीके से जो है हमारे बच्चे राजनीति करें, जो देश के नए युवा है वो आगे बढ़ के ना आ पाए। आपका यही एक मकसद हो चुका है, इसलिए आप जो है युवाओं के साथ बहुत ही जो है गंदा व्यवहार कर रहे हैं। बहुत सही बातें नहीं। अगर युवा जो है अपने आप पे आ गया, अगर युवा के दिल में आग लग गई, अगर वो भड़क गया, तो फिर क्या ही हो सकता है। आपको पता है कि पिछली बार 2-3 साल पहले क्या हुआ था, है ना? जब खान सर ने आवाज उठाई थी तब क्या हुआ था कि नहीं ट्रेनें जलाई गई थी, क्या सारी चीजें हुई थी। तो उस लेवल पे आप बच्चों को मजबूर ना करें, ठीक है? ये मेरा सरकार से भाई हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस तरीके का व्यवहार ना करें बच्चों के साथ, उनकी बातों को समझें कि कम से कम वो एग्जाम दे रहा है। बच्चा आपसे चाहता क्या है कि बच्चा साल भर, 2 साल, 5 साल पढ़ाई करता है, तो आप एक एग्जाम तो सही से करवा सकते हैं, है ना? बाकी सारी चीजें आप कर लेते हैं जो आपकी मतलब की चीजें, आपको यहाँ विदेश यात्रा पे जानी है, यहाँ जानी है, वहां पे कोई दिक्कतें नहीं हो रही है, वहां पे कोई भी चीज नहीं फेल हो रही है, बस आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना? तो हमें ये सोचना है भाई। और जो भी लोग वीडियो बनाते हैं भाई आदित्य सर ये है, अभिनय सर ये, उनके बहकावे पे नहीं आना है आप सभी को। आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए हर एक टीचर बराबर होता है। बस ठीक है, आप आदित्य सर से पढ़ रहे हैं, आप अभिनय सर से पढ़ रहे हैं, आप राकेश सर से पढ़ रहे हैं, आप गगन सर से पढ़ रहे हैं, आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं,
अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए एक टीचर टीचर होता है, आप सहयोग करना है, आपके फ्यूचर की बात हो रही है। आपको वहां पे ये नहीं समझना है कि क्या मामला है क्या नहीं है। देखो एसएससी प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ा काला सच है मेरे भाई, वो यही है कि आप क्या है कि जो भी नए जो क्रिएटर्स हैं, जो भी कुछ लोग हैं जो वहां पे नहीं जाते हैं धरना देने, वो लोग यही बताते हैं कि भाई अभिनय सर ने ये कर दिया, आदित्य सर ने ये कर दिया, इनके बीच में ये चल रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक टीचर आपके फ्यूचर के लिए बातें करना चाहता है, हर एक टीचर आपके फ्यूचर के लिए लड़ना चाहता है। भाई मेरा जो है प्लेटफॉर्म अभी उतना बड़ा नहीं है कि मैं सारी चीजें कर पाऊँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बराबर ये सारी चीजें चल रही, तो मैंने भी सोचा कुछ अपनी जो राय है वो मैं भी यहाँ से रख देता हूँ। मैं वहां कहाँ मिल पाऊंगा, कोई मुझसे मिलेगा ही नहीं भाई, है ना। तो आपको भी ये समझना है कि आपको तभी कदम उठाने हैं, सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको अपना भी ध्यान रखना है। जैसे कि कल कई सारे बच्चों पे जो है हाथ उठाए गए, उसके बाद बोला गया कि इन सब पे मुकदमे किए जाएंगे। अगर मुकदमे किए गए तो बोलो भाई आपका फ्यूचर क्या होगा, जो हो पा रहा था वो भी नहीं होगा। तो आपको सारी चीजें, आपको अपने लिमिट में रहकर सारी चीजें का जो है आवाज उठानी है, ठीक है। सभी टीचर का साथ देना है, वो चाहे आदित्य सर हो कोई भी सर हो, आपको मतलब नहीं है ना। एक बार मेरी सर लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग मिलके, अगर कोई अकेला आदमी, जैसे पहले अभिनय सर ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, फिर आदित्य सर ने किया, अगर आप सभी लोग मिलके करते हैं तो उस आंदोलन में एक अलग ही आवाज होगी कि भाई कोई लीडर नहीं, सभी लोग मिलके सारा काम करेंगे तो उस आंदोलन में एक अलग ही आवाज होगा। जो भी छोटे क्रिएटर्स हैं वो भी जाएंगे कि भाई हमारी भी बातें सुनी जाएंगी, है ना। मैटर ये हो जाता है कि भाई आप लोग अपनी आवाज कहने लगते हैं, जैसे आदित्य सर हो गए, अभिनय सर हो गए, राकेश सर हो गए, यही लोग जो है आगे खड़े हो जाते हैं। और जो क्रिएटर्स हैं जिनके मन में कुछ सवाल है वो नहीं कह पाते हैं, तो फिर वो आंदोलन में जाते भी नहीं है ना। तो यही चीज है कि आप सभी को मौका दें, सभी को कहने का मौका दें, सभी लोग बराबर से उस आंदोलन को, जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लीड करें, है ना। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई मैं सीनियर हूं, मैं ऐसा हूं। अगर बराबरी से ये काम होगा तो ही कुछ हमारे जो है सवालों का जवाब जो है वो मिल पाएगा, ठीक है भाई। तो इस बात को टीचर्स को भी समझना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा कि अपनी भी, हमारा भी नुकसान ना हो और दूसरे का भी नुकसान ना हो और हमारा काम भी बन जाए। ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेंगी। लेकिन सरकार को भी ये समझना होगा कि जो एडीपीटी एग्जाम करा रही है, जिसका पिछले कई सालों से रिकॉर्ड खराब है, उसको आप एक इंडिया का एक बेहतरीन लेवल का एग्जाम आप उसको कैसे दे सकते हो, है ना। जब वो पॉलिटेक्निक हो गए, छोटे छोटे एग्जाम नहीं करवा पा रही है वो, उसका वहां पे रिकॉर्ड खराब हो जा रहा है, तो आप उसको एसएससी का एग्जाम कराने के लिए कैसे दे रहे हो, है ना। आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार का भी कुछ ना कुछ रोल है, जो इस समय पे करेंगे। सरकार चल रही है, उनकी भी बहुत सारी दादागिरी चल रही है कि भाई हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो ये बात आप भी सुन ले कि जिस दिन अगर देश का युवा आ गया अपने आप पे, तो उस दिन सरकार जो है वो एक साइड पे ही रखी रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीज भी आपको जानना पड़ेगा। तो इसलिए आप देश के युवा के साथ गलत ना करें। और जो भी कई लोगों के मन में, कई भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ये एसएससी प्रोटेस्ट का क्या मामला है, क्या सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है भाई। सभी टीचर आपके हित के लिए बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप जिस टीचर से नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर वो भी आपके हित के लिए बात कर रहा है तो आपका ही फ्यूचर है ना वो, उससे क्या मतलब है आपको, उससे टीचर से पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, आपको तो उसका साथ देना चाहिए, ठीक है भाई। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये बस एक कंट्रोवर्सी बना दी जाती है कि भाई अभिनय सर हो गए, है ना, और आदित्य सर हो गए, इन दोनों लोगों के बीच में ऐसा हो गया। और टीचर्स भी हमारे जो है वो बहुत जल्दी एग्रेसिव मोड में आते हैं। उन चीजों को समझना चाहिए, एक साथ बैठ के इन बातों को समझना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति आवाज उठा रहा है तो इतनी सारी दिक्कत हो रही, इतने ऊपर तक आवाज पहुंच रही है। अगर हम सभी लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तो बात कहां तक पहुंचेगी, ये बातों को समझना चाहिए। अगर फिर प्यार से बात नहीं होती है तो फिर हमारे पास और भी तरीके हैं, है ना। हम आजाद हैं, हमारे पास संविधान है, हम सारी चीजें वो करेंगे तो संविधान में लिखी हुई है, उसी के हिसाब से हम सारी चीजें करेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे फिर से जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से कोई ना कोई अपडेट लेके आपके लिए आऊंगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। ये जो इस तरीके के कुछ थंबनेल बनाए जाते हैं, मैंने बस इसीलिए बनाया कि आप लोग ये थंबनेल देख के आते हैं और थंबनेल से अट्रैक्ट होते हैं। कोई ऐसा इसमें काला सच नहीं है भाई। सब टीचर्स आपके लिए ही बातें करते हैं। जो भी टीचर्स है, वो कोई भी टीचर्स ले लो, चाहे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक ले लो भाई, इतने दूर से टीचर्स इतना इन्वेस्ट करके सारी चीजें क्यों हो रही है, आपके फ्यूचर के लिए हो रही है। फिर रही बात, कुछ चीजें हो जाती है टीचर से, कुछ चीजें गलतियां हो जाती है कि वो हम लोग बात करेंगे, फिर से कोई ना कोई वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस टीचर्स की कितनी गलती रहती, क्या मामला है, ठीक है भाई। तो आप लोग अपने फ्यूचर को लेके आप अपने हिसाब से चले, किसी भी टीचर्स के हिसाब में जो आपको सही लगता है
वो चीज आप करें। अगर कल को आपके ऊपर मुकदमा होता है तो आप एग्जाम देने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिर आपके माँ बाप का क्या होगा, आपको ये सारी चीजें सोचना है भाई। आपके पीछे फैमिली भी जुड़ी हुई है, तो वही आंदोलन में जाएं जो आपके हित के लिए है, और उतने ही लिमिट पे रहें। जोश जोश में सारी चीजें गलत नहीं करनी हमें, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप जुड़े नहीं है तो, है ना, हम लोग स्टेट, सभी लोग एसएससी के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम लोग स्टेट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि छोटे लेवल में भी तो गड़बड़ियां चल रही है भाई। स्टेट के बारे में कौन बात करेगा, और ये आवाज कब उठाई जाएगी, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।